नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि देश में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता पड़ती है और क्या है बहुमत का आंकड़ा, बताएंगे पूरी जानकारी। अगर इससे पहले आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। पूरे देश में अगर देखा जाए तो लोकसभा की 543 सीटें हैं और इन 543 लोकसभा सीटों में से जिस पार्टी को सरकार बनानी होती है उस पार्टी को किसी भी कीमत पर 272 सीटें जीतनी पड़ती है। जो पार्टी 272 लोकसभा की सीटें जीत जाती है वो अपनी केंद्र में सरकार बना लेती है। अधिकांश यह देखा जाता है कि लोकसभा में अधिकतर पार्टियां जो है गठबंधन करके चुनाव लड़ती है और जो सीटें कुल 272 से भी ज़्यादा होती है वो सरकार बना लेती है। अधिकांश कई बार देखा जाता है कि भारत में लोकसभा का चुनाव गठबंधन के तहत लड़ा जाता है और गठबंधन के तहत ही सरकार बनाई जाती है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि कोई भी पार्टी अपने दम पर बहुमत लेके आए और सरकार बना ले। भारत में राजनीतिक पार्टियों की कमी नहीं है, यहाँ पर एक से बढ़कर एक राजनीतिक दल है। सभी पार्टियाँ अपने अपने स्तर पर चुनाव लड़ती है और जीतती भी है। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में अनेक बार सरकार बनाई है और विपक्ष की भूमिका में भी निभाई है। केंद्र में अनेकों बार गैर भाजपा गैर कांग्रेस सरकारें भी रही हैं। 2014 से पहले कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी जो कि 10 सालों तक चली थी। कांग्रेस पार्टी ने 2 बार डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई और वो सरकार नहीं बना पा रही है और निरंतर वो संघर्ष कर रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 44 सीटें जीती थी जो कि बहुत कम थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 53 सीटें जीती थी। वहीं पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने काफ़ी जोर लगाया था, लेकिन वो अपनी सीटें बढ़ाने की बजाय घटा बैठी और वो पश्चिम बंगाल में मात्र 22 सीटें ही जीत पाई और भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 18 लोकसभा सीटें जीत ली थी। और देखा जाए अन्य राज्यों में तो कांग्रेस पार्टी कई सारे राज्यों में मजबूत मानी जाती है, जिसमें से कर्नाटक, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल है। लेकिन यहाँ पर भी वो कई राज्यों में तो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में निभा रही है। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी अनेकों राज्यों में चुनाव भी हारी है तो कई राज्यों में चुनाव जीती भी है। 2014 के बाद से ही कांग्रेस पार्टी के लिए कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई है। भारत में प्रत्येक वर्ष राज्य दर राज्य चुनाव होते हैं, जिनमें से आने वाले विधानसभा चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे राज्य शामिल है। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट आई है जिसमें सर्वे करवाया है कि जिसमें पार्टी को लगभग 400 लोकसभा सीटें जीतने के आसार हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 182 लोकसभा सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। और इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने 300 से ज़्यादा सीटें जीतकर केंद्र में सरकार बनाई थी। हालांकि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अन्य दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में वो गठबंधन को भी साथ लेकर चलती रही। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो गठबंधन करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर सरकार बना ली। उसे किसी अन्य दल की सीटों की जरूरत भी नहीं पड़ी और कई वर्षों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार देखने को मिली। उत्तर प्रदेश की तो 80 में से 74 सीट जीतने में कामयाब रही थी 2014 के लोकसभा चुनाव के दरमियान। वहीं 2019 में थोड़ा सा नुकसान हुआ था। वहीं बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और बीजेपी ने पिछली बार जेडीयू के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और भाजपा ने लगभग सभी 17 सीटें जीत ली थी और वहीं जेडीयू 17 में से 16 सीटें ही जीत पाई थी। वहीं 6 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी थी और उसके भी जीत का परसेंटेज अच्छा रहा था। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में योगी जी और उनकी टीम उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी सीटें लोकसभा के जितवा सकते हैं। लोकसभा सीटों के लिहाज से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य माना जाता है और कोई भी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी समझती है। और इसके बाद पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा राज्य माना जाता है लोकसभा सीटों के लिहाज से। पश्चिम बंगाल में ऐसा माना जाता है कि भाजपा एक बड़े प्लान पर काम कर रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ था। 2019 के लोकसभा के चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। अब इसी को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एक बड़े प्लान पर काम कर रही है, जिसमें उसके मिशन में 25 से भी ज़्यादा लोकसभा की सीटें जीतने का प्रस्ताव हो सकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी पूरे देश में मेहनत कर रही है। अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव में 2024 के अंदर किसका जादू चलेगा और किसका नहीं।
तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।